गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपकी जो आज क्लास शुरू हो रही है वो आपका आज टॉपिक जो है वो है लाइफ हिस्ट्री इन सीप और प्राइमरी होस्ट। अगर हम फैसियोला हिपेटिका की बात कर रहे हैं तो उसमें जो आपका ये लाइफ हिस्ट्री है बेटा इसकी वो सीप के अंदर होगी। और सबसे पहली बात क्या होगी, ये इसका प्राइमरी होस्ट है। ठीक, अभी तक हमने जो स्नेल के अंदर पढ़ा था तो स्नेल इसका कैसा होस्ट है, वो सेकेंडरी होस्ट है। और यदि हम अगर बात करें सीप की तो सीप इसका कौन सा होस्ट है, वो प्राइमरी होस्ट है। ठीक, तो हमने सेकेंडरी होस्ट पहले पढ़ लिया था उसके बारे में, अब हम प्राइमरी होस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है, सर्केरिया लार्वा स्टार्ट स्विमिंग, ये स्विमिंग करना स्टार्ट करेगा इन द वाटर, वाटर के अंदर, एंड अटैच विद ग्रासेज, और जो घास होगी पानी के अंदर उससे ये चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। दे लोस्ट देयर टेल एंड फॉर्म ए न्यू लार्वा स्टेज कॉल्ड मेटासर्केरिया। ये अपनी टेल को क्या करेगा बेटा, ये रिमूव कर देगा, लॉस्ट कर देगा और मेटा सर्केरिया लार्वा में बदल जाएगा। किससे, सर्केरिया टू मेटा सर्केरिया। याद करने में भी आसानी रहेगी, एक सर्केरिया लार्वा है, एक मेटा सर्केरिया लार्वा है। ओके, नाउ अगर हम मेटा सर्केरिया बारे के पढ़े कि मेटा सर्केरिया क्या है, तो द सर्केरिया स्विम्स 2 to 3 days, 2 से 3 दिन तैरता है ये वाटर के अंदर फ्रीली। ठीक है, देन दे लोस्ट देयर टेल एंड कन्वर्ट विथ सिस्ट। ये ऐसा हो जाता है जैसे कि सिस्ट लार्वा होता है। ठीक है, बट इस जगह हम सिस्ट नहीं कह रहे हैं इसको। नाउ दिस सर्केरिया कन्वर्ट इनटू मेटा सर्केरिया फॉर्म्स। अब ये सर्केरिया लार्वा किस में बदल जा रहा है, मेटा सर्केरिया में बदल जा रहा है, जैसे कि आपका सिस्ट होता है। ठीक, मेटा सर्केरिया इज अबाउट 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 0.2 मिलीमीटर डायमीटर में। ठीक है, नाउ दे अटैच विद ग्रासेज और वेजिटेबल्स। ये जो ग्रास है और वेजिटेबल के साथ जो है अटैच हो जाता है। नाउ दिस मेटासर्केरिया एंटर इनटू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द सीप। ये सीप की एलिमेंट्री कैनाल से अटैच हो जाता है। मेटासर्केरिया विद वाटर एज फूड, ये वाटर में एज फूड की तरह क्या होगा, चिपक जाएगा। फूड भी किसी भी चीज़ के अंदर जाने के लिए कोई ना कोई हमें वे चाहिए होता है, तो इसका जो वे है वो वाटर है। और ये वाटर के साथ में या फूड के साथ में हमारे कहाँ जाएगा, जो दूसरी बॉडी है, दूसरी एनिमेटिक कैनाल है जिसके, फिर ये कहाँ पर था, जिसका जो सेकेंडरी होस्ट था स्नेल था, तो वाटर में स्नेल बड़े इजीली मिल जाते हैं। ठीक है ना, जिसके हम स्नेल की बात कर रहे हैं, तो वाटर में स्नेल क्या होते हैं, बड़े इजीली तरीके से मिल जाते हैं। ठीक, अगर बात आती है किसकी, सीप की, तो सीप वाटर में जब पानी पीने जाएगी या कहीं भी उससे, तो ये उसके थ्रू कैसे सीप में आ जाएगा। तो अब ये कहाँ पर आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में आ रहा है, किसके, सीप के। नाउ इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द सीप, जब ये सीप के एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा, मेटासर्केरिया माइग्रेट एंड रीच इन द लीवर। अब ये लीवर में पहुंच जाएगा, सीप के कहाँ पहुंच जाएगा, सीप के लीवर में। इन लीवर मेटासर्केरिया कन्वर्ट इनटू लीवर फ्लूक। अब जाके ये मेटासर्केरिया से पूरा फिर से फ्लूक में बदल जाएगा एंड स्टार्ट इन्फेक्शन। जब तक लो ये फ्लूक में नहीं बदलेगा ये इन्फेक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। आपको पता है फ्लूक की बॉडी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, फ्लूक की बॉडी कैसे होती है बेटा, इस तरह से होती है। एक शक्कर इसका यहाँ माउथ होता है और एक यहाँ पर शक्कर होता है और बीच में इसके एक स्पॉट होता है। ठीक, और यहाँ पर इसका एंटीरियर पोर के बाद नहीं है, पोस्टीरियर पोर पर इसका एक्सक्रीटरी पोर होता है। तो ये फ्लूक की बात हो रही थी। ठीक, अब ये इन्फेक्शन कोज करेगा। ये मेटासर्केरिया बोर्ड जो है इसकी मेटासर्केरिया का डायग्राम में जहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये सिस्ट वाल है, देखो इनने सिस्ट वाल का फॉर्मेशन कर लिया आउटर। ये इसका माउथ हो गया एक तरह से। ठीक है, फिर ये ओरल शक्कर हो गया, यहाँ ओरल शक्कर फॉर्म बनने हो गया। ये इसका एक्टेवियम बनना है यहाँ पर। ठीक है, और मसल्स और फेरिंग्स बननी है, फिर ये उसोफेगस बननी है, इंटेस्टाइन बननी है, एक्सक्रीटरी कैनाल बननी है, फ्लेम सेल्स बननी है।
और एक्सक्रीटरी वेसिकल, जिससे कि लास्ट में आकर एक्सक्रीटरी पोर बनेगा। ये डेट क्लियर। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, 25 लास्ट पेज है इसका। ठीक, अब डिजीज़ क्या कोज करता है ये। अगर बात करें हम इसकी डिजीज़ की, तो डिजीज़ में देखें बेटा कि इन कोज नहीं बेटा, यहाँ पर ही लिखे इसको, इनको काट के इस जगह आप क्या लिखोगे, इट कोज, क्या लिखोगे, इट, इनकी जगह आप इट लग दे यहाँ पर, तो इट कोज रूटिंग ऑफ सीप्स लीवर, ये जो सीप्स है उसके लीवर को सड़ाना शुरू कर देगा उसको। ठीक है, दे आल्सो कोज मैनी डिजीज, ये और भी डिजीज करता है जैसे कि हेपेटाइटिस, और इन्फ्लेमेशन भी करता है ये, और ईओसिनोफिलिया, ये ईओसिनोफिलिया कोज करता है, लीवर रोट कोज करता है, इतनी सारी ये और डिजीज भी कोज करता है। अगर इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें हम, तो वो क्या क्या हैं, द कंट्रोल द और प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड किलिंग द स्नेल, हमें क्या करना पड़ेगा इसके रोकने के लिए, जो स्नेल है उनको ख़त्म करना पड़ेगा। किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सीप, जो इन्फेक्टेड सीप है उनको भी हमको इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय एग इन द सीप बॉडी, सीप के अंदर जो इंसेक्ट है उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ लार्वा ऑफ एडल्ट बाय ट्रीटिंग, हमें इसके जो एडल्ट के लार्वा है और जो एडल्ट हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें किससे ट्रीट करना पड़ेगा इसको, हेक्सा क्लोरोइथेन, ध्यान से सुनना, हेक्सा क्लोरोइथेन, कोमा, यहाँ कोमा लगाएंगे। फिर है फ्लिसिन, FILICIN, इसको ध्यान से देखिए, इसको FILICIN, ओके। पुराना वर्क आप कर लेना, मैंने आपको उसका भेज दिया था कैसे उसको करना है, उसको ट्रीट कैसे करके सही से करना है, ठीक है। और ये फ्लिसिन है। आगे अगर बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी इसके यूज में, ट्रीटमेंट के यूज में यूज होता है, ठीक है। टेट्राक्लोरोइथेन, ये सब इसके यूज में होते हैं। नाउ टू कंट्रोल और इन्फेक्शन ऑफ लीवर फ्लूक, वेजिटेबल्स शुड बी वाश्ड, जो सब्जियां उनको अच्छे से धोना चाहिए, एंड कुकड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, कोई भी सब्जी को हमें डायरेक्ट ऐसे मार्केट से लाकर डायरेक्ट खाना नहीं चाहिए कि गाजर मूली हमने लिया और खाना शुरू कर दिया, उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए गर्म पानी में, उसके बाद हमको उसको अच्छे से पकाना चाहिए, तब जाकर उनको खाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की बीमारियाँ पानी के थ्रू या वाटर के थ्रू या फिर ऐसे वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे अंदर ना आए, जो कि हमारे लीवर को ख़त्म करना शुरू कर दें, इन्फेक्ट करना शुरू कर दें, ओके। तो बेटा ये जो इसका प्राइमरी होस्ट है यहाँ पर, ये सीप की जगह आपका हॉर्स भी हो सकता है, ऑक्स भी हो सकता है, ठीक है ना, मैंने कई सारे आपको बताए थे, मैन भी हो सकता है, ठीक। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपका फाइलम शुरू होगा, ठीक है। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।